जय श्री महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। एस्ट्रो केसर में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी, नई चेतना के साथ और एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का विषय हम लेंगे मैरिज, अरेंज मैरिज देन लव मैरिज। किस जातक के लिए या किस जन्म पत्रिका के लिए लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है। देखिए, विवाह करना बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाह का चलना बड़ी बात है। अक्सर मैंने समाज में देखा है कि अरेंज मैरिज भी टूटती है और लव मैरिज भी टूटती है। आज विषय हम लोग डिवोर्स को नहीं लेंगे, आज बहुत सुंदर विषय है, तो आज हम मैरिज पर ही बात करेंगे कि लव मैरिज कौन से ग्रह कराते हैं और क्या हमें लव मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अरेंज मैरिज के सूत्र क्या होते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज्योतिष का एक विशेष सूत्र आप जान लीजिए। शुक्र विवाह कराता है और गुरु उस विवाह को चलाता है। यानी कि क्या हुआ, अपोजिट जेंडर की तरफ आपको आकर्षित शुक्र करेगा और उस कार्य को फुलफिल देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यह पहला सूत्र है मैरिज का। तो जब भी आपकी जन्म पत्री के अंदर लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, यहां थोड़ा सा तृतीय का भी योगदान है, यहां थोड़ा सा अष्टम का भी योगदान है, लेकिन विशेष तौर से लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश ये विवाह के कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि लगन आपको रिप्रेजेंट करता है पूरे को, पंचम से आप प्रेम प्रीति देखते हैं और सेवंथ से आप विवाह देखते हैं। तो इन्हीं हाउस से आपकी मैरिज और रीमैरिज दोनों देखी जाती हैं। लव मैरिज कैसे करें, कौन से ग्रह कराएंगे, तो यहां साधारण सा ही तो नियम है, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ही आपके मैरिज कराएंगे। लव मैरिज के कारक ग्रह ही यही है। हाँ, एक और है, वो है राहु। यदि राहु का संबंध सप्तम हाउस से कैसे ना कैसे करके बन गया या वो सप्तम हाउस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो आपका अंतरजातीय विवाह सुनिश्चित है। आपकी कास्ट में आपकी मैरिज नहीं होगी। राहु अंतरजातीय विवाह कराने में माहिर है, वो आपको अन्य किसी जाति में विवाह जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विषय है, इतना इजी नहीं है इन सबको बताना। विवाह के लिए नवमांश भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। D1 चार्ट के साथ D9 भी देखा जाता है, तो यहां पे नवमांश की भी बहुत भारी भूमिका होती है। चलिए, पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। देखिए, सबसे पहले मैं एक विषय उठाता हूं कि जब भी आप मैरिज करें अपनी पसंद से करें। उसका एक जीता सकता नियम है, मैरिज हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से करो। दूसरे की गर्लफ्रेंड से तो मम्मी पापा ही करा देंगे, ज्यादा बेहतर है अपनी गर्लफ्रेंड से मैरिज करो। लेकिन उसका सूत्र होना चाहिए कि वो कैसे करें। तो आपका शुक्र और आपका गुरु यही विवाह कराते हैं और यही विवाह के कारक हैं लव मैरिज के। तीसरा पार्ट आता है नंबर राहु का। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं, यदि लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति है, उनका संबंध पंचम, सप्तम या लगन से शुक्र के साथ कहीं पे भी बन जाता है तो एक लव मैरिज का योग बनाता है। शुक्र लगन पंचम सप्तम में हो और गुरु से उनका इन्हीं हाउस में संबंध बन जाए तो भी लव मैरिज कराता है। यहां पे राहु बैठे हो और इन ग्रहों से शुक्र और देवगुरु बृहस्पति से कहीं इफेक्टेड हो रहे हो, वो भी आपको लव मैरिज कराते हैं। लेकिन विवाह होना बड़ी बात नहीं, विवाह का चलना बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक पात्र की नहीं, दोनों पात्र की जन्मपत्री देखी जाती है। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं मेरी जन्मपत्री में विवाह का योग बना हुआ है। भाई, सामने वाले के भी लव मैरिज का योग होगा तभी फलीभूत होगा। नहीं तो आप अपनी कार्यशैली से वहां तक तो पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है, लेकिन उसको चलाने का काम ग्रहों का होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप मैरिज करते हैं 100% सक्सेस होती है। लेकिन लव मैरिज में एक लोगों ने, समाज ने एक प्रश्न चिन्ह लगा के रख दिया कि आप अनुभव से अलग जा रहे हैं। यानी कि परिवार से अलग जब जाके कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग कैसे निभाएं, वही वाला देखना वाला विषय होता है। यहाँ पे शुक्र, गुरु और राहु की स्थिति को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, सप्तम में शुक्र बैठे हो, आंख बंद करके बोल देना लव मैरिज होगी। लगन के अंदर गुरु हो, पंचम में अगर आपके शुक्र बैठे हो तो भी आपकी लव मैरिज होगी। लगन के अंदर शुक्र बैठे हो और सप्तम में गुरु बैठे हो तब भी आपका प्रेम विवाह होगा। लगन के अंदर राहु बैठा हो और सप्तम में आपके शुक्र बैठा हो तो आपका अंतरजातीय विवाह होगा, होगी लव मैरिज ही होगी। और यहाँ गुरु का बहुत बड़ा मुख्य रोल रहेगा। अब ये तो था एक मैरिज का सूत्र, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, ये आपको विवाह कराते हैं। लेकिन विवाह का पार्टनर हमें कैसा मिलेगा, वो कैसा होगा, क्या उससे हमारी मैरिज के सारे सूत्र मिलते होंगे, ये निर्णय उस पात्र की जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं उसकी जन्मपत्री में भी आपको जरूर देखना रहेगा। क्योंकि हमारे एक ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो हमने हिंदी व्याकरण से लिया था कि कर्ता ने सपादान को अपादान से, ऐसे एक व्याकरण का एक सूत्र था। तो यहाँ कर्ता कर्म जब तक एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप सिंगल ओनर नहीं है, मैरिज के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। यदि आपकी मैरिज में, यदि आपको लव मैरिज का एक बहुत बड़ा योग बना हुआ है तो जिस पात्र के पास, जो भी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, जो भी आपका जीवन साथी बनने वाला है, तो उसकी जन्मपत्री में भी आपको योगायोगी चीजें देखनी होंगी,
है ना, क्योंकि हम कर्म की गति से तो वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है, लेकिन भाग्य का साथ मिलता है नहीं मिलता, ये देखने वाली बात है। तो ये उस पात्र की जन्मपत्री में भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे भी शुक्र, गुरु या राहु का आपस में कॉम्बिनेशन है क्या, या आपस में एक दूसरे का संबंध बना के बैठे हैं क्या, पंचम सप्तम और लग्नेश, इनसे कहीं संबंध नहीं इनका, विवाह तो यही कराते ना, चलाते भी यही है। और गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि फीमेल का, बच्चियों का विशेष तौर से गुरु अच्छा होना चाहिए और पुरुषों का शुक्र अच्छा होना चाहिए। यदि स्त्रियों का गुरु अच्छा होता है तो वो आपकी 3 पीढ़ी को ताड़ देंगी, 3 पीढ़ी को ताड़ देंगी, क्योंकि वो भगवत पथ पर रहेंगी। विवाह एक अलग पार्ट है, अपनी पसंद एक अलग पार्ट है, लेकिन देवगुरु फिर भी आपको भगवत पथ पर ले जाएंगे, वो भक्ति की तरफ ले जाएंगे, जहां आप 3 पीढ़ी को ताड़ सकते हैं। आप एजुकेशनल बड़े अच्छे होंगे, आप स्पिरिचुअल बड़े अच्छे होंगे, आप सोशली बड़े अच्छे होंगे, ये देवगुरु बृहस्पति की देन है। और पुरुष के अंदर अगर शुक्र अच्छा होगा तो पत्नी से बहुत प्यार करेगा भैया, वो बिना पत्नी के रहेगा ही नहीं, ठीक है। पत्नी के लिए सारी लग्जरीज चीजें होंगी, सारी लग्जरीज अकोमोडेशन वो एक्वायर कर लेता है और अच्छा धन संपदा भी कमाता है। कारण पुरुष का लग्जरी भाग चलेगा और पत्नी का यहां पर अध्यात्म चेतना से आपको जो धन मिलेगा उसकी कोई होड़ नहीं है। आपका रुपया भी डॉलर में चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन तब जब पत्नी का गुरु बहुत अच्छा हो। और शुक्र का तो मैंने बताया, पुरुष शुक्र प्रधान होना चाहिए, क्योंकि स्त्री का आकर्षण जब तक शुक्र नहीं होगा। अब यहां बात करते हैं राहु की। तो राहु क्या करेगा, मैंने सदैव राहु को कहा कि आपकी सोच से आगे चलने वाला ग्रह है वो। उसको जिस नक्षत्र में बैठा है वो, जिस ग्रह की छत्र छाया में बैठा है वो, जिस ग्रह को उस पर दृष्टि है, वो वैसा ही फल देना शुरू कर देगा। अगर सप्तम में होगा तो निश्चित तौर पे गुरु से इफेक्टेड है तो बहुत बढ़िया है, पत्नी जरूर मिलेगी आपको, लव मैरिज भी करा देगा, लेकिन उतनी पूजा पाठ नहीं कराएगी, वो प्रैक्टिकल लेडी होगी। अगर यहीं शुक्र होगा तो आपको सोना और सुगंध दोनों एक साथ होंगे। अब यहां करना क्या है आपने, देखिए, फिर मैं बोलूं आपको, जब भी आपको आपकी लाइफ पार्टनर कोई पसंद आए कि मुझे इससे मैरिज करनी है, किसी भी योग्य ज्योतिष के पास आप जरूर जाएं, उसकी जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण प्राप्त करें और उन पंडित जी से बोलिएगा D9 चार्ट भी आप देखें। D9 चार्ट से पति पत्नी के संबंधों का ज्यादा पता चलता है, यानी कि नवमांश कुंडली से। तो नवमांश कुंडली में शुक्र गुरु कहां विराजमान है, केंद्र में, त्रिकोण में कहां बैठे हैं, अगर ये बहुत अच्छे बैठे हैं तो राइट का मार्क लगा दीजिएगा, मेरी मैरिज बहुत सक्सेस आएगी। हम लोग वैवाहिक सूत्र में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये बृहस्पति और शुक्र की ही देन है सारी। या मैं अगेन बोलूं, बृहस्पति और शुक्र ही विवाह कराते हैं और यही विवाह चलाते हैं, यही आपके सोशल स्टेटस को बनाते हैं और यही आपको लग्जरियस लाइफ देते हैं। तो लव मैरिज के सूत्र भी यही होते हैं। मैंने कभी किसी जन्मपत्री में सूर्य से लव मैरिज करते हुए किसी को नहीं देखा, किसी को मंगल से लव मैरिज करते हुए नहीं देखा। अधिकांश लोग तो मंगल जब सप्तम में होते हैं तो मांगलिक योग का निर्माण कर देते हैं, अष्टम में होते हैं तो मांगलिक योग का निर्माण कर देते हैं, चतुर्थ में होते हैं तो मांगलिक योग का निर्माण कर देते हैं। तो लोग, मंगल दोष नहीं है, मंगल योग है। तो लोगों ने यह भी गलत भ्रांति फैला रखी है कि मांगलिक दोष है, मांगलिक योग होता है। दोष तो जन्मपत्री में बहुत सारे हैं। अगर दोषी होता तो दोषी व्यक्ति से थोड़ी ना विवाह कराएंगे आप। मंगल दोष है तो मंगल दोष वाला व्यक्ति, मंगल योग वाले व्यक्ति से मांगलिक व्यक्ति का विवाह होता है। ये पूर्णतः सही बात है। तो जन्मपत्री में जब भी आप मैरिज के लिए जाएं, लव मैरिज के लिए जाएं या अपने सोशल मैरिज जो मदर फादर के द्वारा होती है उस पे जाएं, तो इन योगा योग महादिशाओं का क्रम जरूर चेक करें आप कि ये दिशा कैसी है। हमें योगा योग ग्रहों की महादिशाएं के साथ साथ उनकी उपस्थिति देखें कि कहाँ कैसे बैठे हुए, सोशली हमें कितना बेनिफिट देंगे। क्योंकि मैरिज के 5 सूत्र होते हैं। देखिए, लोग अक्सर, खूब बहुत सारे लोग आते हैं, सर गुण मिला दीजिए। ठीक है, गुण मिलानी चाहिए, गुण का मिलक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मेरी नजर में 5 सूत्र होते हैं मैरिज के, उनको भी आप समझें। सबसे पहला फिजिकल सेटिस्फेक्शन, स्वस्थ संतान का जन्म, फाइनेंशियली आप दोनों कैसे रहेंगे, सोशली बॉन्डिंग एक दूसरे की आपके दोनों की कैसे रहने वाली है, और लास्ट फिजिकल इंजर्ड तो एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ग्रहों से अगर ग्रहों से आप ये कार्य कर रहे हैं या आपके ग्रह एक दूसरे के अनुकूल नहीं है तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। ये सूत्र जरूर याद रखें आप। इसलिए गुण मिलना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन गुणों के साथ जन्म पत्री का विवेचन करना उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जिनके ज्यादा गुण मिलते हैं ना, वो मुझे अक्सर फैमिली कोर्ट में मिले हैं, और जिनके 18, 22, 25, 24 वो बहुत अच्छी मैरिज देखी है मैंने। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा, ज्यादा खा के बहुत मरे, कम खा के कोई नहीं मरा। तो गुणों के साथ साथ आप जन्म पत्री को जरूर देखें। अगर लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, कैसी भी स्थिति हो आपका विवाह नहीं टूटने देंगे, ये इन्वर्टेड कोमा में आप लिख लें। अगर बृहस्पति सप्तम हाउस को देख रहे हैं, आपका विवाह नहीं टूट सकता। ठीक है, तो ये सूत्र हैं जन्म पत्रिका में। इसलिए जब भी किसी भी बच्चों की आप जन्म पत्री देखें या खुद बच्चे अपनी किसी ज्योतिष के पास जाएं अपनी जन्म पत्रिका को लेके, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का चयन करें, वो कहाँ है। क्योंकि विवाह को चलाते वही हैं और विवाह को तोड़ने का काम सूर्य,
मंगल, शनिदेव, ये विवाह को तोड़वा देते हैं। यदि सप्तम हाउस में सूर्य होता है, सप्तम में मंगल बैठा है या सप्तम में शनि बैठा है, तो विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं। पृथकतावादी ग्रह हैं ये सप्तम हाउस को एकदम बिल्कुल खत्म कर देते हैं ये। तो आपके दाम्पत्य जीवन का निरस्ता प्राप्त हो जाएगी। और बेटर है, सूत्र मैंने आपको बताया, शुक्र गुरु मस्त रहे, मौज करें इस ग्रहों के साथ आप, और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के साथ जिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। और जब भी आपको अपने लव पार्टनर की कोई जन्म पत्री मिल जाए तो हमें जरूर बताएं, उसका हम विवेचन करके आपको जरूर बताएंगे कैसा रहेगा। और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो केसर बाय पंडित सुनील केसर जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो आगे तक भेजें। और हमारी वीडियो की खामियां भी बताइएगा कि हमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए और क्या अच्छा बना सकते हैं हम लोग, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी सीखने के लिए होती है। अगर सीख लेंगे तो सिखा भी देंगे। ठीक है, जय श्री माता।